बेटा थोड़ा ऊपर करो, बस करो, जल्दी करो जरा। और एक सेवा के कार्य से मैं ही जुड़ी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आज पार्टी ज्वाइन की हूँ और आप सभी मेरे घर के लोग हैं, इस क्षेत्र की बहू होने के नाते मैं आप सभी को अपने परिवार का सदस्य समझती हूँ, तो सोचा कि एक बार आप लोगों से भी चर्चा हो जाएगी। तो बस आज का बुलाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था। मैडम, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जोड़ के देखा जा सकता है क्या? जी नहीं भैया, अभी तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैंने कहा आपको कि आज मैं परिवार में शामिल हुई हूँ, तो सोचा कि अपने नगर के लोगों से, आप लोगों के माध्यम से मैं आपको सबको अपना संदेश दूं कि मैं एक कार्यकर्ता की भांति ही आज आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। कभी बसपा, कभी सपा, भाजपा, इसके बाद भी कोई पार्टी बदलने का इरादा है क्या आपका? देखिए, पिछले 12 साल हो गए, 10 से 12 साल, और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपने मुझे किसी मंच पे नहीं देखा होगा। और उस टाइम मैं बीएसपी में शामिल हुई थी, लेकिन जिस परिवार में जाके आपको घुटन की स्थिति महसूस हो तो फिर आप ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकते। मैं एक अच्छे ही उद्देश्य के साथ पिछली बार गई थी उस पार्टी में, लेकिन मेरा विचार नहीं मेल हुआ, और कहीं ना कहीं देखा कि मैं भी एक सनातन परंपरा से जुड़ी हूँ, एक संत की धर्म पत्नी हूँ, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी परिवार ही मेरा है। नहीं, आपको कौन सा ऐसा खूबी लगा फोटो खींच के आप लोग बैठते रहिए, जिससे प्रभावित होकर फोटो खींच बैठते रहिए थोड़ा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी चिन्मयानंद बापू जी की मैं धर्म पत्नी हूँ, और कहीं ना कहीं हम लोग भगवान राम का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, और उन्हीं से ही हमारी भी रोजी रोटी चलती है। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्वांचल प्रभारी होने के नाते मैं क्षेत्र में कार्य कर रही थी सेवा की, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुई हूँ। तो आज एक कार्यकर्ता होने के नाते और इस क्षेत्र की बहू होने के नाते मैंने सोचा कि मैं अपने मिर्ज़ापुर के लोगों को मैं स्वयं ही बताऊं कि मैं आज इस पार्टी में शामिल हुई हूँ। बस इतना ही आज उद्देश्य था आप सभी के सामने उपस्थित। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है तो आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, पार्टी का अगर आदेश आता है तो जो हमारे स्वामी जी की जो जन्मभूमि है मिर्ज़ापुर, कैपुरा, कलना, तो निश्चित ही है कि मैं अपने क्षेत्र से जुड़ना चाहूँगी। कभी बसपा, कभी सपा और अब भाजपा में आप आई हैं, तो बार बार पार्टी बदलने के पीछे आपका क्या मकसद है? देखिए, मैं एक बात आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बसपा में पिछले 12 साल पहले मैं आई थी। मेरा नहीं वहाँ पर मेरी विचारधारा मैच हुई, नहीं मुझे समझ नहीं आया कुछ पार्टी का, क्योंकि हम सनातन परंपरा से जुड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी विचारधारा है वो पार्टी की विचारधाराओं से मैच होती है, इसलिए मैं यहाँ पर आई। इससे पहले मैं कोई सपा में नहीं गई और किसी अन्य दलों में आपने पिछले 12 सालों में मुझे किसी मंच पे नहीं देखा होगा। अभी आपने कहा कि बसपा में मुझे घुटन हो रही थी, तो क्या ऐसी परिस्थिति थी कि घुटन? देखिए, मैं एक हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ, हिंदू परिवार की मैं बहू बनी, और मैं एक संत की धर्म पत्नी हूँ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये सब माहौल मुझे महसूस हुआ कि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है और उनका सम्मान होता है। जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? जनता को बस मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहू कल भी थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगी। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र की बहू हूँ, उसके
बाद में जो भी पार्टी का आगे आएगा आदेश जो भी है, पर मैं ऐसे ही अब तक बहुत जनता से मुझे प्यार मिला, सम्मान मिला एक गुरु माँ होने के नाते। तो मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी यही प्यार और सम्मान मुझे मिले।